अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ आपको बताने के लिए कि आई कैप ने जो चेंजेस की हैं सीए में 2021 अटैम्प्ट के लिए 2021 के लिए, मैं आपको बताऊँगा कि वो चेंजेस क्या हैं, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और क्राइटेरिया क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपनी। तो आई कैप ने चेंजेस सबसे पहले क्या किया है कि उसने ये चेंज किया है कि एएफसी को हटा के उसने पीआरसी ले आया है। आगे कैफ, सीफैप और एमएसए उसी तरह। कैफ में उसने चेंजेस किए हैं, सब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग में बना दिया उसने, और जो लॉ का सब्जेक्ट था वो ख़त्म कर रहा है, मतलब कंपनी लॉ ले आया सिर्फ, मतलब वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप क्वालिफाइंग असेसमेंट टेस्ट कौन कौन देगा और कौन कौन नहीं देगा। कैट का टेस्ट, इसको हम एंट्री टेस्ट कह सकते हैं। जिस बच्चे के HHSC और ए लेवल में 60% मार्क्स हैं वो ये टेस्ट नहीं देगा, और जिसके 45% 60% से कम इस तरह के या ए लेवल में ई ग्रेड हो तो वो एंट्री टेस्ट लाजमी देगा। ये तो बात हो गई HHSC और ए लेवल के लिए। अगर हम बात करें कि 14 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन हो, जिसने बीकॉम किया हो या एंड ऑल दैट, वो तो इधर क्लियर हो गया कि कैट का टेस्ट नहीं देगा, मतलब ये उसके लिए अप्लाई नहीं है। वो अपने आप को इंटर डेस्क ट्रेनिंग करेगा, सीधा पीआरसी से पेपर देना शुरू कर देगा। पीआरसी में कौन कौन से पेपर हैं मैं आपको नीचे बिलो बताता हूँ। और अगर हम बात करें कि किसी ने 16 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन हो किसी के पास, तो उसका भी इसी तरह है कि उसके लिए कैट भी स्किप हो जाएगा, एंट्री टेस्ट। उसके बाद जो पीआरसी लेवल है हमारा वो भी वो नहीं करेगा, और इससे आगे हम बात करें तो वो सीधा कैफ से शुरू करेगा। और कैफ में कुछ पेपर्स की उसे एग्जाम्पशन मिल जाएगी जिनमें वो एक क्राइटेरिया मीट करे, कुछ परसेंटेज बताते हैं कि इस पेपर में अकाउंटिंग से रेलिवेंट पेपर में इतने % मार्क्स आए, तो वो बता देते हैं कि इसमें आपकी एग्जाम्पशन मिल सकती है। तो आप एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करें तो वो पेपर आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो उन्होंने चेंजिंग की है पीआरसी, वो क्या चीज़ है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, अभी हम कौन कौन से पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे सब्जेक्ट आता है बिज़नेस राइटिंग एंड कम्प्रीहेंसिव स्किल। इन्होंने इंग्लिश और बिज़नेस कम्युनिकेशन को एक इकट्ठा मिला के एक पेपर बना दिया है। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्वांटिटेटिव मेथड्स तो उसी तरह हैं। उसके बाद आती है बारी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये था कैफ में पेपर, ये इसे उठा के ले आए हैं पीआरसी में, ठीक है। अब आ रही आती है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये हमारा पीआरसी 4 हो गया, और ये भी कैफ का सब्जेक्ट था जो इधर ले आए हैं वो। और लास्ट में आ जाता है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, ये एक नया उन्होंने लेकर आए हैं, मतलब इन आईटी को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर था वो ख़त्म हो गया। और चलिए मैं आपको साथ ही बता देता हूँ कि इनमें अटैम्प्ट्स का क्या सीन है। जब आप एंट्री टेस्ट पास कर लेते हैं, जब आप रजिस्टर हो जाएंगे, तो उसके 3 महीनों बाद आप पहला पेपर देंगे। आप इसके 3 पेपर उठा सकते हैं, 5 भी उठा सकते हैं, इसमें कोई नहीं है, पर मिनिमम 3 उठाते हैं। और आपके पास 12 मंथ्स होते हैं। इन 12 मंथ्स में आपको मिनिमम 3 पेपर पास करने पड़ते हैं, ज़्यादा पूरे कर लें तो आप सीधा आगे कैफ में चले जाएंगे। अगर जिस बच्चे के 2 पेपर रह गए इनमें से, तो उसको एक एडिशनल एक अटैम्प्ट देते हैं 3 मंथ्स का, और उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा टाइम। ये तो बात होगी पीआरसी की। अब आगे हम बात करें अगर कैफ्स के पेपर की, तो इसमें देखें उन्होंने ग्रुपिंग कर दी है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में सबसे पहला जो कैफ 1 पेपर है वो है FAR 1 का। कैफ 2 पेपर है टैक्स प्रैक्टिस का। कैफ 3 पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कैफ 4 का पेपर है मर्केंटाइल लॉ। कंपनी लॉ इन्होंने नीचे ले आए हैं, ठीक है, अलग कर दिए। ये पहले ये जो कैफ 4 और ये कैफ 7 जो था, ये दोनों एक ही बुक में थे, पूरा कंपनी है मर्केंटाइल लॉ, कंपनी लॉ में, और लॉ के पेपर में बिजनेस लॉ। ग्रुप बी में आ जाता है FAR 2
ये 5वें नंबर पे हो जाएगा कैफ 5, ये 6ठे पे, ये 7वें पे, ये 8वें पे। कैफ 6 पे आ जाता है मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। उसके बाद कैफ 7 में आ जाता है कंपनी लॉ। कैफ 8 में आ जाता है ऑडिट एंड एश्योरेंस। मतलब एएफसी और कैफ को मिला के पहले एएफसी में 4 पेपर होते थे और कैफ में होते थे हमारे पास 9 पेपर, तो टोटल मिला के 13। अब इन्होंने एएफसी में 5 पेपर, उसमें सॉरी पीआरसी, एएफसी ख़त्म कर दिया। पीआरसी में इन्होंने 5 पेपर लिए हैं और कैफ में इन्होंने 8 पेपर कर दिए। मजमूई तौर पे बनते वो 13 ही हैं। अगर हम बात करें कि अटैम्प्ट्स की बात करें तो जिस बच्चे इस पूरे के लिए आपको 4 साल का ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है। 4 साल में आपको पास करना होता है। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे के इन 4 सालों में नहीं होता और 2 पेपर उसके कोई से भी रह जाते हैं तो उसको 1 ईयर एडिशनल मिलेगा। ठीक है, 1 ईयर एडिशनल। अब बात करते हैं कि हम ग्रुप ए पहले करेंगे, ग्रुप बी करेंगे या कोई भी पेपर उठा सकते हैं। तो इसमें बात इस तरह है कि अगर हम ग्रुप पहली जो अटैम्प्ट है हमारी हो, हम मिनिमम पेपर जो एटलीस्ट 3 पेपर हमें उठाने ही उठाने, इससे कम हम पेपर नहीं उठा सकते। ये आई कैप का एक रूल है नया। पहले तो बच्चे 1 भी देते थे, 2 भी देते थे, 3 भी देते थे। 6 माह बाद पेपर होते हैं इनके, और उसी तरह मार्च और सितंबर में। और जिस बच्चे ने ग्रुप ए में से 4 में से 2 पेपर पास कर लिए हैं तो वो आगे ग्रुप बी में आगे उठा सकता है पेपर। बट अगर जिसके 2 पेपर पास नहीं हुए वो इधर से ही उठाएगा, ग्रुप ए में से ही एटलीस्ट। अब इसमें एक और कुछ बातें हैं जो मैंने नीचे नोट की थी आपको बताने के लिए, आपकी सहूलत के लिए कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। सबसे पहली बात थी कि मैंडेटरी है फॉर रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर विद रेट एंड रेस। ये इसको रजिस्टर करने के लिए हमें शुरू में रजिस्टर करना पड़ता है। जब हम एंट्री टेस्ट देते हैं तो हमें आई कैप इनको अलाउ करता है, ये हमारा एंट्री टेस्ट लेते हैं। बट जो रिज़ल्ट अनाउंस करता है वो आई कैप ही करता है। और जो फर्स्ट क्लास होगी हमारी इसमें कैफ में, वो उसके लिए अटेंडेंस मैंडेटरी होगी। अटेंडेंस कितनी % होगी ये हमें इंस्टीट्यूट और आई कैप वो मेंशन कर देगा, हमें आई कैप मेंशन करेगा। और जैसा कि ये मैंने नोट किया था आपके लिए, विद इन 4 ईयर में आपको ऊपर बता चुका हूँ कि कैफ आपको विद इन 4 ईयर पूरा करना है। रिमेनिंग 2 पेपर्स में 1 ईयर एडिशनल टाइम आपको मिलेगा। ठीक हो गया। अब ये भी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि रजिस्टर्ड पर्सन एटलीस्ट 3 पेपर्स उठा सकेगा। ये एक बहुत उन्होंने रूल डाला है, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ये मतलब हो जाएगा, बट कर लेता है इंसान इजीली करना चाहे तो। और ये भी बात मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि अपीयर इन ग्रुप बी आफ्टर पासिंग 2 पेपर्स ऑफ ग्रुप ए। ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो उन्होंने कैफ को काफ़ी इजी कर दिया है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो कैट का टेस्ट होना है आपका एंट्री टेस्ट, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नॉर्मल जिस तरह आम इंग्लिश टेस्ट होता है एंट्री टेस्ट। तो अगर मैं कोई बात मिस कर गया हूँ, काइंडली किसी बारे में आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपका वो सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, उसके लिए वीडियो बना लूँगा। अगर किसी को किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में इंशाल्लाह मैं इस साल के बच्चों के लिए जिन्होंने सितंबर में पेपर देने हैं, जैसे कि BMBS का है वो आगे ख़त्म हो रहा है, उसके बाद बिज़नेस लॉ का है, कंपनी और मर्केंटाइल जो गट्ठा है, वो उनको पास करने की टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप पास कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।